सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अभी जस्ट मुझे एक कमेंट आया कि हाउ फ्रेशर कैन गेट जॉब इन डेवऑप्स, राइट। तो मैं एक वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर नॉट ओनली दिस गाय, इसके ऊपर ना थाउजेंड्स ऑफ लोगों का डाउट होगा कि सर मैं फ्रेशर हूँ, देन आई वांट जॉब। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। तो इसके अंदर मैं आपको ये बारे सारी बातें बता देता हूँ मैं कि भाई अगर सच में जॉब लेना है कि हाउ I can get job right in DevOps as a fresher। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप जॉब लोगे। अच्छा, आप थोड़ा सा सर्च करिए कि मैं कैसे ले सकता हूँ, तो आपको बहुत से अप्रोच मिलेंगे, बहुत से मेथोलॉजी मिलेगा। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि आपने अप्रोच फॉलो किया कि और प्रॉपर लर्न किया, बात ये नहीं है। बात पता है क्या है? कि आपने सही ट्रैक फॉलो नहीं किया। ट्रैक का मतलब ये नहीं कि सर मैंने मुझे आता है लिनक्स, आता है डॉकर, आता है टेराफॉर्म, यू नो वेरी वेल कि भाई मार्केट के अंदर भी क्या चल रहा है, कैसे जॉब लिया जा सकता है। बट लेकिन आप थोड़ा सा एक बात खुद से सोच के देखो, इफ यू आर फ्रेशर, फ्रेशर कौन होता है, पहले वो कैटेगरी के लोग यहाँ पे आ जाए। एक्सपीरियंस गाय कौन है, वो अलग हो जाए। नॉन आईटी वाले हैं, वो अलग हो जाए। जो कहीं मल्टी टैलेंटेड टाइप के लोगों के, वो भी अलग हो जाए। तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक एक्चुअल में सही रोड मैप फॉलो करके जॉब ले सकते हो। अदरवाइज देखो, द सिनेरियो ऑफ डेवऑप्स इन करंट, और जॉब लेना मुश्किल लगता है कब? जब आपके आसपास 500 लोग हैं, 500 में 400 लोगों की जॉब नहीं लगती, 495 लोगों की जॉब नहीं लगती। वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, मार्केट में जॉब नहीं है फ्रेशर के लिए, या फिर दिस 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 आई हैव डन दिस कोर्स, आई एम नॉट गेटिंग जॉब। रेस्ट ऑफ द पीपल उसको फॉलो करेंगे, और ये निगेटिविटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जॉब नहीं लगती। ये फैक्ट है, इसको आपको समझना है। क्योंकि मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात जो इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेशर क्या जॉब ले सकता है? थिंक, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वो लोग जिन्होंने ले लिया है, आप लोग भी जरूर बताइएगा। मैं किसी और को नहीं बोल रहा, द पर्सन हु गेट जॉब, तो वो कमेंट करेगा ये सर मैंने ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेशर कौन होते हैं। जॉब है, यस। कितना परसेंट जॉब है फ्रेशर के लिए? पहले आप ये समझिए कि आप किस प्रोफाइल पे जा रहे हो। प्रोफाइल बोले तो कि आपका जो सीवी बना हो किस टाइप का है। फ्रेशर कौन होता है? जो 2024 में पास आउट है, वो फ्रेशर है? नहीं, अब उसको फ्रेशर नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो आप तो फ्रेशर नहीं हो, आप तो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस गाय कहलाओगे। चाहे भले आप घर पे खाली बैठे हो, वो गैप को यूज करना है। नाउ अ डेज दिस करंट सिचुएशन में आप बैठे हो, उस गैप को यूटिलाइज करना है। तो वो बंदा जो बोलता है मैं पास आउट हूँ और मेरे को सर फ्रेशर में जॉब चाहिए, तो आप फ्रेशर नहीं हो। ठीक है। दूसरा, जो 2025 में पास आउट होने वाला है, ही इज द फ्रेशर गाइस। अब वो फ्रेशर कैसे कहलाएगा? क्योंकि उसके पास जो अभी डिग्री आएगी, वो एकदम करंट ताजा तरीन डिग्री आएगी। मतलब पास आउट होता है, उसके बाद डिग्री आने में जो टाइम ड्यूरेशन 6 महीना लगता है, तो उसके हाथ में एक डिग्री हो जाएगी। डिग्री मतलब चाहे वो बीटेक हो, बीएससी हो, वो सारे होते हैं फ्रेशर गाय। अब ये लोगों के पास कितनी अपॉर्चुनिटी, ध्यान देना। तो ये जो फ्रेशर गाय हैं, जो भी फ्रेशर है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है, मोस्टली दे आर कंफ्यूज्ड कि सर जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अब ध्यान देना, मार्केट के अंदर कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो जॉब प्रोवाइड करती है। काउंट डाउन करिए। आपको कुछ कंपनी पता होगी भाई, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ठीक है, विप्रो है, ठीक है। अब ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनी करती क्या है? पहले तो आपके बारे में पहले तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कंपनियां करती क्या है। क्लियर? तो कई बार मैंने आपको बताया था कि अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जॉब लेना चाहते हो, तो आप तुक्के में मत जाइए ना। कि भाई एक होता है जो कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बेस्ड। तो जो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होती है, तो उसके पास जॉब नहीं है क्या? सोचिए।
एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं, गूगल जैसी कंपनी है, ये सब HDFC बैंक जैसी कंपनियां हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, HDFC बैंक, गूगल को भी ले सकते हो। तो HDFC बैंक भले प्राइवेट बैंक है, लेकिन छोटा मोटा मामूली बैंक नहीं, समझ रहे हो? ये सब क्या है? ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, गूगल हो गई, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, इनका भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो आप समझिए मार्केट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज अ फ्रेशर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, तो थिंक कि यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है। एक मिनट, मेरे फोटो पे तो नहीं आ रहा, आई थिंक फोटो पे ही आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, राइट। लो, तो अब ये समझिए वो लोग जो ट्राई कर रहे हैं इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, ठीक है। तो जब आप एक फ्रेशर हो एंड देन यू आर ट्राइंग कि भाई जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना, ये भी मैटर करता है। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ सी, अभी ठीक है। तो अब जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ जो अभी 2025 में पास आउट, डिग्री आपकी हो गई होगी, आपने एग्जाम दे दिया होगा, पास होते या फेल होते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, यू आर द फ्रेशर। अब आपने बोला कि सर मैं अप्लाई मार रहा हूँ, देखो कंपनी, आप पता है आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हो उस कॉलेज में बोला गया होगा, जब आपने एडमिशन लिया होगा तब आपसे बोला गया होगा 100% प्लेसमेंट, कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, कैंपस में भी आए होंगे तो ऐसे कैंपस वाले आएंगे एकदम माथा पच्ची टाइप के लिए, कोई IT का कोई रोल कॉल ही नहीं होगा वहाँ पे। कैंपस को आया नहीं, उसको बुलाया गया होगा। समझ रहे हो? उसको बुलाया गया होगा, कॉलेज अपने रेपुटेशन के लिए बुलाई जाती है, और कुछ लोग का सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर वैसे लोग होते हैं जो, जैसे कि TCS हर का एक पूरा क्राइटेरिया है कि भाई वो थर्ड ईयर फोर्थ पास आउट होने वाले कैंडिडेट को उठा के ले जाती है, TCS लेके जाती है। एट द टाइम ऑफ जब मैं बीटेक कर रहा था, वहां से कई लोग गए थे, गए हैं। आज उनका पैकेज सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओ। हैरान मतलब आपको हंसी आएगी, क्योंकि TCS ने जब उठाया था 2.2 LPA पे उठाया था, उस समय की बात है, ध्यान देना। कुछ लोग को उठाया था 1.8 LPA के अंदर। भाई TCS जैसी कंपनी है, हायर हो गए। और जब कंपनी हायर करती ना, ध्यान देना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ TCS का, तो इन्होंने बोल दिया सिंपल भाई 3 ईयर का बॉन्ड होगा, 3 साल का बॉन्ड है, टर्म्स एंड कंडीशन होगी। बॉन्ड मतलब आप उस पे बंध गए 3 साल तक। अब 3 साल तक कंपनी चाय कॉफी पिलाए, आप पीजिए। 3 साल तक कंपनी इधर उधर ट्रांसफर करते आए, आप जाइए, बॉन्ड है आप, ठीक है। अब वो लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, अब समझ, मुझे पता है बहुत से कमेंट्स आएंगे जो देख रहे होंगे, तो पहला जो फ्रेशर है उनके पास ये होप होगा, कहाँ पे, कॉलेज के अंदर नहीं है, देन दे आर कंफ्यूज्ड कि सर जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। अब वो जॉब के सर्च करते 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 उनको मार्केट में मिल जाएगा ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे दिया जाएगा जॉब 100%। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऐसे लोग हैं जो है मार्केट के अंदर। मैं फोन में नहीं बता सकता ना, समझो इस वीडियो के माध्यम से सबको पता चल जाएगा। 100% प्लेसमेंट, गारंटीड ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। अब फीस क्या है, मान के चलो XXX, सॉरी अब ये गलत वर्ड हो जाएगा तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, मान के चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं 40K फॉर एग्जाम्पल के। अब याद करिए वो लोग जिनको प्लेसमेंट चाहिए, अब किसको चाहिए, हर किसी को चाहिए, वे मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, जिसका गैप है उसको भी चाहिए, है ना। जो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, तो उसको भी चाहिए, सबको चाहिए, है ना। जो नॉन IT में उनको भी चाहिए। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इनको पता है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए उन्होंने क्या किया, फ्रेशर हो या गैप गैप वाले बंदे हो, सब अपने आप को फ्रेशर बोलते हैं। इन्होंने ज्वाइन कर लिया 40,000, 100% प्लेस ओरिएंटेड या जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग में। और एंड ऑफ द गोल क्या रिजल्ट होता है, मैंने कई बार आपको बताया, यू नो वेरी वेल। नाउ सी, ये लोग हैं जो फ्रेशर है, लेकिन मैंने क्या तरीका बताया, जो कॉलेज से कैंपस से होते हैं कि ये कंपनियां जो होती हैं आती हैं लेके चली जाती हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो पहली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो कंपनी क्या होती है, जो प्रोडक्ट बनाती है,
आप देखो HDFC के पास भी प्रोडक्ट है, समझो। क्या HDFC के पास क्या डेवॉप्स की टीम होगी, या IT की, या क्लाउड की, या इंफ्रा की कोई ऐसी टीम हो सकती है? थिंक अबाउट दिस, नहीं होगी। तो जब HDFC के पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका तो ऐप चल रहा है, वेब चल रहा है, भाई मुझे लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, मुझे डीमैट खोलना है, मुझे XYZ करना है, तो ये कंपनी कैसे बिजनेस करेगी? HDFC बैंक छोटा मोटा बैंक नहीं है ना। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC बैंक, ठीक है, बैंकों का बैंक। सॉरी, वैसे तो RBI बैंक होता है, लेकिन आप समझिए बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, हाउसिंग से रिलेटेड। तो अब ये बैंक चाहेगा ना कि भाई मेरे कस्टमर आए और मैनेज हो, मैं उनको हैंडल करता रहूं, कस्टमर कम नहीं होने चाहिए। तो इफ यू आर ट्राइंग टू गेट जॉब इन दिस कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको जॉब, मैं नहीं कहता हूं कि मिलेगी नहीं, ठीक है, मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो 20% इस चांस, 20%, ठीक है। दूसरा, ये जो कंपनी है, इसको मैंने क्या बोला, इसके अंदर कोई डेवॉप्स IT रिसोर्स की टीम नहीं है, तो ये कंपनी क्या बोलेगी कि अच्छा एक काम करते हैं कि मार्केट का जो सिनेरियो अलग है, जैसे आप बोलते हैं सर मार्केट का फ्यूचर क्या है सर, डेवॉप्स का सर, रोबोट वोबोट आने वाला है क्या, डेटा साइंस होने वाला है क्या, तो यू आर कंफ्यूज, मतलब आप लोग कंफ्यूज हो ना। तो आपको ये समझना, अब इसने क्या किया, मार्केट में जब रिसर्च करती है बैंक कि भाई हम किसको अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं, तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए भाई कितनी सर्विस बेस्ड कंपनी है, सर्विस बेस्ड कंपनी। तो इन्होंने सर्च किया कि मार्केट के अंदर जो सर्विस बेस्ड करती है, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करती है, क्लियर, ध्यान देना, समझ रहे हो? नहीं समझा, मैं आपको बताता हूँ। डेवॉस बस टेक्नोलॉजी ने अपना एक कोर्स बनाया, प्रोडक्ट बनाया खुद का, मतलब मैंने अपने वे पे एक ट्यूटोरियल बनाया, मेरा खुद का प्रोडक्ट, मैं उसमें हूँ, मेरी वॉइस है, मेरी लैंग्वेज है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल है, मेरा नॉलेज है, वो मेरा खुद का प्रोडक्ट बनाया है, मतलब खुद से मैंने बनाया, वो मेरा प्रोडक्ट है, मैंने आपको दिया, आपने खरीदा। उस प्रोडक्ट में मैं आपको क्या सर्विस दे रहा हूँ, तो सर्विस के अंदर मैं आपको रिज्यूम गाइड देता हूँ, जॉब सपोर्ट देता हूँ, आपको टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, कोई सर्टिफिकेशन करते हैं वो आपको देता हूँ, कुछ रेफरेंस होता है वो देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ यहाँ पे, मैं कंटेंट बनाया और दे भी रहा हूँ, तो मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ, ध्यान देना, समझ में आई बात? अब यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी कौन होगी? अगर मैं सिर्फ सर्विस दूं भाई, कि जैसे आप कंपनी में फंस रहे हो, सर मैं ना आपको देखा हूँ, आपका नॉलेज अच्छा है, और मैं कंपनी में इस प्रोजेक्ट में हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट दे दीजिए, तो मैं आपको सर्विस दूंगा, मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा, आपके टास्क को समझूंगा, आपका प्रॉब्लम क्या है उसके भी में मैं घंटे का या 2 घंटे का, ईयरली या फिर मंथली, जो कुछ भी आपको लगता है मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे हो, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन जब जॉब आप कर रहे हो, आप हो सकता है किसी और जगह पर काम कर रहे हो, मुझे सर्विस से मतलब, मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ, उसका मैं चार्ज लूंगा। तो मार्केट के अंदर क्या ऐसी कंपनियां नहीं है? तो उसमें कौन सी है? TCS, विप्रो, इन्फोसिस, तो ये सारी कंपनियां सर्विस बेस्ड कंपनी। तो मान के चलो HDFC ने प्रोजेक्ट दे दिया TCS को, तो TCS क्या करेगी? सर्विस प्रोवाइड करेगी, क्लियर, बात आ रही समझ में? तो अब दूसरी कंपनी आ गई, सर्विस बेस्ड कंपनी। तो कॉलेज से उठाने वाली कंपनियां कौन सी होती है? मैक्स टू मैक्स सर्विस बेस्ड कंपनी, ध्यान देना। तो आपकी जॉब क्यों नहीं लगेगी? कभी आपने ट्राई किया है क्या? सर कॉलेज से नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ही फर्क पड़ता है, कॉलेज से नहीं हुआ, ट्राई टू अप्लाई। कैसे अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने के बाद आपके पास एक वो होना चाहिए हुनर, की भाई मेरे पास ना इतना नॉलेज है कि मैं जॉब ले लूंगा। फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि आज क्योंकि आज प्रोसेस के अंदर आप समझोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है अंकल? तो इस प्रोसेस के अंदर हमें समझना पड़ता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप बोलोगे कि सर फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कौन बोल दिया नहीं है? अब इसमें ऐसा भी होता है कि मान के चलो, ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, इनको इनका एक क्राइटेरिया कि भाई हमें 30 ऐसे कैंडिडेट चाहिए, दे नो डेवॉप्स। अब डेवॉप्स में क्या है, इनको थोड़ी पता है क्या प्रोजेक्ट्स होता है, बट द कंपनी वांट, व्हाई?
क्योंकि इनको पता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करना है, हम इन 30 लोगों को केटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो कंपनी यहाँ कैंपस से उठाती थी उनके साथ भी वही करती थी। समझ रहे हो? आज कुछ कंपनियां बोलती हैं हम इंटर्नशिप दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? वो क्या है इंटर्नशिप? आप बताइए, आप सोचिए, थिंक अबाउट दिस। कंपनी इंटर्नशिप क्यों देती है? अपना काम कराती है, सिंपल सी बात है। 8,000 रुपये 80,000 रुपये जो भी उसका क्राइटेरिया होता है, वो 30 कैंडिडेट को हायर करी, उससे 30 लाख का काम करा लेगी, खत्म। समझ रहे हो? नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट हायरिंग होगी। तो थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में थोड़ा सोचो। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, और होप आपको ये बात समझ में आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, लेकिन आएगी जरूर। तो दूसरी कंपनी ये हो गई। तीसरी कंपनी होती है जो कंसल्ट बेस होती है, कंसल्ट करती है, खत्म। ठीक है, अब कंसल्टेंसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग जब जॉब अप्लाई मारते होगे, ठीक है, तो कुछ कंपनियां डायरेक्टली हायर नहीं करती। जैसे मान के चलो कि कॉन्टिनेंटल है, तो उसको पता है कि हम डायरेक्टली हायर नहीं करेंगे, हम एक किसी कंसल्टेंसी को दे देते हैं, तो वो अपना नौकरी वोकरी या लिंक्डइन से उठा के लाके हमें कैंडिडेट देगा, हमें इस इतना चाहिए बस। वो कंसल्टेंसी को उसकी हम एक चार्ज देंगे पर कैंडिडेट। मान के चलो उसका पैकेज है 20 LPA, तो 20 LPA में हम उसको कितना दे देंगे भाई? चलो भाई, आपको 2 लाख रुपए दे देंगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट सिलेक्शन में। कैंडिडेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का। एग्जाम्पल के तौर पे सारी कंसल्ट बेस्ड कंपनी। तो अब प्रोडक्ट में जाना है, सर्विस में जाना है, कंसल्ट बेस में जाना है। तो कंसल्ट बेस का और एक और एग्जांपल बताता हूँ। वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए। मैं एक इंटरव्यू मतलब एक जगह पे गया था, वो दिल्ली की कंपनी है। तो उस कंपनी ने क्या बोला कि आई वांट दिस टाइप ऑफ गाइस, मतलब एक क्लाउड पे ही बंदा चाहिए था। तो एक्चुअल में काम क्या होगा? इंफ्रा कुछ मैनेज करना होगा। तो पहले उसने तो इंटरव्यू में सब कुछ पूछ लिया, ऐसे लगता है कि हाँ यार यही काम करवाएगा। फिर लास्ट में उसने बताया कि आई वांट दिस गाय, सो बेसिकली क्या है, क्लाइंट को थोड़ा सा गाइड कर सके, बता सके। हालांकि वो तो सर्विस बेस में भी आएगा ना, सर्विस बेस में आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन कंसल्ट बेस में क्या आता है कि आप उसको कंसल्ट कर रहे हो क्लाइंट को। ठीक है, तो ये समझना, ये तीनों कंपनी के बिहाफ में। अब आपकी जॉब किस में लगेगी? मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि आपकी प्रोडक्ट में नहीं लगेगी, इसमें नहीं लगेगी, इसमें नहीं लगेगी। मैं आपको जो एक हिंट्स दे रहा हूँ तो उसको समझिए, ट्राई टू गेट। अब ऐसे अब लोग जो डेवॉप्स के प्रोफाइल में हैं, जो बोलते हैं कि आई एम वर्किंग एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, आप डेफिनेटली आप होगे, प्रोफाइल जरूर लगी होगी, यू आर द डेवॉप्स इंजीनियर, सारी इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर। लेकिन आप किसी न किसी, आपको पता है ना, 80% लोग इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी। क्योंकि बैकएंड से क्या इंफ्रा बना है, क्या टूल चल रहे हैं, कैसे क्या पाइपलाइन बनी हुई है, हमें नहीं पता, है ना। अब दे आर ट्राइंग टू स्विच कि भाई मुझे एक कोर डेवॉप्स के अंदर जाना है। अब उसमें से 80% लोग बोलते होंगे कि सर हमें कोर डेवॉप्स के ऊपर जाना है। तो आप सोचो एक बार, थिंक अबाउट दिस कि कैसे करो। अब जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया गया था, तो उसमें मेन जो रोल कॉल था आर्किटेक्चर बना के उसी को एज अ टिक, एज इट इज डिप्लॉय किया गया। 3 टियर बोल सकते हो उस प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर को। और उसके अंदर मल्टी टूल्स हैं। उसके बाद एक मॉनिटरिंग टूल पे हमने पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सेटअप किया। उसके बाद डे टू डे काम हो रहा है। ठीक है, अब डे टू डे के अंदर 35 मेंबर हैं, 35 अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, L1 L2। ठीक है, और उस लेवल पे हर एक टीम मेंबर को अलग अलग टास्क दिया गया पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बैकएंड से क्या इंफ्रा किया गया है? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं डिप्लॉयमेंट जानता हूँ पूरा का पूरा। ये बात अच्छी है, लेकिन आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाके क्या डिप्लॉयमेंट करोगे? सोचिए, कल को यहाँ पे 40 गाय थे, 40 कैंडिडेट, है ना, 40 कैंडिडेट में से 5 ने रिजाइन करके चला गया, तो 5 लोगों की हायरिंग होगी। तो वो जो 5 लोग की हायरिंग होगी, तो वो 5 लोग इसी सर्विस बेस्ड कंपनी में होंगे, उनकी प्रोफाइल पे होंगे। कोई 10 पे गया होगा तो कोई 12 पे आ जाएगा, कोई 4 पे गया हो तो कोई 6 पे आ जाएगा। काम तो यही करेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। क्लियर? तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी होती है। तो वो लोग जो बोलते हैं सर जॉब नहीं है, ट्राई करिए। अब ट्राई भी करने के लिए क्या है, कंपनी ऐसे रख लेगी सर आई हैव अ डिग्री बीटेक, उसको आप फोल्ड करके रख लीजिए। ठीक है, कुछ दिन बाद चूहा खा लेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं। समझ रहे हो? तो वो बैकएंड से रहता है यू आर। ठीक है, जैसे सुनील रजक, अब मेरे पास डिग्री आ गई तो मैं लगा देता हूँ आगे इंजीनियर सुनील रजक।
उसकी वैल्यू तब है ना जब आपके पास नॉलेज है। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा दो, लेकिन भाई होना तो चाहिए उस लेवल पे, एक्सपर्टीज होना चाहिए। तब बोल सकते हो ना कि आई एम द, मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस हूँ। उस लेवल पे आना पड़ेगा। तो अब ये डिवॉप्स सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? वही मैंने आपको कब से बार बार बताते हैं, स्टार्ट कर दो लर्निंग। नहीं किया तो आज नहीं तो 6 महीने बाद पढ़ोगे, 6 महीने बाद और पुराने हो जाओगे, 6 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स बोले तो अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से फॉलो किया है तो 4 4 घंटे देख के। क्लियर? तो जब आप अपने आप को दे रहे हो, योर सेल्फ अपने टाइम को दे रहे हो खुद के ऊपर, सेल्फ लर्निंग के ऊपर, जितना दोगे उतना अपने आप को बिल्डअप करोगे। जितना बिल्डअप करोगे, अब मतलब कि इसके अंदर पूरी सब कुछ आ जाएगा। चाहे वो जेंकिंस, CI/CD, लाइफ साइकिल, अर्गोसिटी, जीरा टूल हो, पाइथन हो, प्रोमेथस हो, स्क्रिप्टिंग हो, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं एज अ फ्रेशर, आप यही बोलो सर मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि सर्वर कैसे लॉन्च करते हैं, आई नो सर्वर वगैरह लॉन्च कर लेता हूँ मैं, है ना, सर्वर वगैरह। तो ये सब चीजें से थोड़ा ऊपर उठना है आप लोगों को। ठीक है, थिंक अबाउट दिस कि भाई अगर सामने कोई बंदा काम कर रहा है तो उसकी एक डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको चोरी कर सकते हो क्या? कॉपी पेस्ट मार सकते हो? वो भी तो कर सकते हो। है, करना है आपको। अब वो लोग जो फ्रेशर हैं उनको मैं फ्रेशर बोलता हूँ, बाकी इसके ऊपर जिसका भी गैप हो, कहीं कुछ काम किया हो, नॉन आईटी में किया हो, एसआरई में किया हो, नेटवर्क हार्डवेयर में किया हो, सिस्टम एडमिन में किया हो, समझ रहे हो, लेबर का काम किया हो, है ना, मैकेनिकल में काम किया हो, सिविल में काम किया हो, आप इसमें आना चाहो तो उस गैप को यूटिलाइज करिए बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन स्किल। अगर आपने स्किल बढ़ा लिया ना, फर्क नहीं पड़ता सामने क्या हो रहा है। अगर आपके पास स्किल है तो उस स्किल के बिहाफ में आप पंच मार सकते हो। समझ रहे हो? पंच मतलब क्या? कंपनी के अंदर जाके पंच मार सकते हो। पंच मतलब जॉब लगी पंच ही मारो, अगर सिस्टम है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, इसी कंपनी के बिहाफ में अब जो एक्सपीरियंस गाय है, दे आर ट्राइंग टू लर्न। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने आप को ऐसा मत समझो। ठीक है, पढ़ लो एक बार, प्रॉपर पढ़ने के बाद मार्केट में उतरिए, ट्राई टू अप्लाई जॉब। बोले सर कॉल नहीं आती है ना, अब लोग कॉल उठाने के लिए सीवी अपडेट कर देते हैं, कॉल क्यों नहीं आती है? कॉल आती नहीं है, कॉल को बुलाना पड़ता है। कैसे बुलाते हैं उसका भी तरीका मैंने कई लोगों को बताया हुआ है कि कॉल तो उठ जाएगी, कॉल में उठने के बाद अब आपको कुछ सिनेरियो के टास्क भी मिल जाएंगे, वो नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो हायरिंग प्रोसेस चल रही है, हायरिंग भी हो रहा है, फायरिंग भी हो रहा है। हायरिंग उसी की होती है जो एलिजिबल है, और फायरिंग भी उसी की होती है जो एलिजिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये दोनों समझना, हायरिंग और फायरिंग, ये चलती आई और चलते भी रहेगी। समझ रहे हो? आने वाले अब बोलते सर ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, रोबोट, ये वो, क्या उस समय जब वो लोग उस पर एक्सपर्टीज होंगे तो क्या वहाँ पे फायरिंग नहीं होगी? वहाँ पे भी फायरिंग हो रही होगी। तब उस समय पे कोई और स्किल आ गई होगी। तो सिंपल सा पूरा खेल है, स्किल के ऊपर पूरा खेल है, नॉलेज के ऊपर। बाकी आपको अलग अलग से जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए उसमें चले जाओ, है ना, जहाँ से आप करोगे वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको भी फोल्ड करके अपने फाइल पे लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर 10 साल बाद वो कागज हो जाए, उस कागज की कोई वैल्यू नहीं, वो खराब हो जाएगी। स्केल अप करिए अपने आप को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज पे आपको काम करना, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, खुद के ऊपर। समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है? खुद के ऊपर करनी है। ठीक है, ये मत सोचो कि भाई मैं पेनी स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, पेनी मतलब समझ ले कि हाँ 2 साल में वो करोड़पति बना दे। आप ऐसे ही कोर्स कर रहे हो, सिंपल सी बात है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे जाइए, जहाँ पे आपको वैल्यू मिले। वैल्यू मतलब समझ रहे हो? मैं वैल्यू उसको बोलता हूँ कि पढ़ के आप अकेले बैठ के इतना बोल दो जो आपने पढ़ा हुआ है। समझ रहे हो? मैं इसलिए बोलता हूँ लोगों को, अगर आपने पूरा कंटेंट पढ़ा है तो भाई 3 साल बना के आप सामने बैठ सकते हो, बोल सकते हो, यू हैव अ कैपेबिलिटी। लेकिन आपने पढ़ा नहीं ना, बात तो यही है। लोगों को दिक्कत यही है पढ़ने में। समझ रहे हो? लोगों को लगता है पका हुआ मिल जाए हम ले लें और जॉब ले लें। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और बनाने आया था, लेकिन इस कमेंट में मैंने आपको एक पूरा प्रॉपर बता दिया। ठीक है, अब जिसने कमेंट किया होगा उसको ये बात समझ में आ गई क्या जॉब है कि नहीं है, सही तरीके से पढ़ा है, जॉब है। बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, 100% प्लेसमेंट जॉब ओरिएंटेड जाके चले आओ। ठीक है, फिर आपको लगेगा नहीं, बात पते की थी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, होप बात क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड अभी